नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, कुछ ज्ञान की बातों के साथ भी। तो करते हैं ज्ञान की कुछ बातें। लाए हैं क्वेश्चन ढूंढ के अक्षित भैया। क्वेश्चन भैया डेली नहीं, मतलब मैं तो जो जब आप शुरू करते हैं ना तो जो चीजें आती रहती है वो पूछता रहता हूँ। चलो अब एक बात और आ गई है मेरे दिमाग में, पूछ ही लेता हूँ मैं आपसे। पूछो। बात बताओ एक बार। हाँ। जैसे कि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदू की होली बुक मानी जाती है और बहुत ही पवित्र किताब मानी जाती है। हर हिंदू को, सनातन धर्म वालों को, सबको पढ़नी चाहिए, बच्चे, छोटे, बुजुर्ग, सबको। तो क्या हमें एज अ ह्यूमन, ना कि धर्म को लेकर के, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या हमें और भी धर्मों की किताबें पढ़ लेनी चाहिए एक बार? चलो, जवाब थोड़ा सा जटिल है, चलो जवाब दे देता हूँ इसका। थोड़ा सा आंसर जटिल होने वाला है, मेरे लिए तो बड़ा इजी है, मैं तो बहुत आसानी से बोल दूँगा। समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। हमारी बहुत सारी पवित्र ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, शिव महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, हमारे उपनिषद हैं कितने सारे, वेद हैं 4, मनुस्मृति, मतलब हमारी इतनी बुक्स हैं, उनको पढ़ते पढ़ते ही उम्र निकल जाएगी। अभी तो वो 21 साल का है, पहली बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है और सुन रहा है। इसका सार जानने, मतलब समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, पर इसको अंदर तक, गहराई तक घुसने में साल 1.5 साल लग जाएगा अभी भी। सबसे पहली बात तो श्रीमद् भगवत गीता के ही वचनों का पालन कर लेगा तो तेरा काम हो गया, जिंदगी में जीने का ध्येय हो गया तेरा पूरा। और अगर हमारे और वेद उपनिषद सारे पढ़ लेगा तो भाई साहब तो ज्ञाता हो जाओगे, उसको पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ जाएगा। और जब आप पढ़ लोगे ना सारी चीज़, तो उसके बाद आप कुछ और पढ़ोगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि मैं किसी और धर्म के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मैं बोलूँगा, केवल अपने सनातन धर्म के विषय में बोलूँगा। जब तुम अपना सनातन धर्म के सारी बुक्स अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, जान जाओगे सब कुछ, सच्चाई, सत्य, गहराई, आप कहीं और जाओगे नहीं। सबसे पहले जान लो, ज़िंदगी निकल जाए। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, 20-25 वीडियो पहले, उसमें बताया था कि जान लो उस गहराई से। कितना जानते हैं? चल मैं वही एग्जांपल देता हूँ। चाचा चाची को कितना जानते हो और माँ बाप को कितना जानते हो? चाचा चाची को जानना चाहिए, परंतु सबसे पहले अपने माँ बाप को जान लो। अरे भंडार है माँ बाप के पास, भंडार, जिसको जानते जानते, अरे अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता सुनी, उसको समझने में पता नहीं कितना समय लगा। श्री कृष्ण जी ने खुद, भगवान ने आकर समझाया, जब जाकर अच्छे से घुसी है 18 दिन में। तो हम तो इंसान हैं, हम एक दूसरे को उस बात को बताएंगे तो सालों लग जाएंगे घुसने में। और अभी तो पता नहीं कितनी बुक्स बची हैं जो मैं जाननी है। कितना पता है? मैं 0.1% भी सनातन धर्म के विषय में नहीं पता। मैं अगर सारा जानना है तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और जब एक बार जान ही लिया तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप ज्ञाता बन गए सनातन धर्म की सारी बुक्स के, तो आप तो कहीं और जा ही नहीं पाओगे। तो मेरा तो केवल यही कहना है कि सबसे पहले अपने परिवार को जानो, अपने धर्म को जानो, और एक बार अच्छे से पढ़ लो सारी की सारी होली बुक्स अपने धर्म की। अगर उनको पढ़ने, हाँ, ये उत्तर है सारी चीज़ का। अगर उन सबको पढ़ने के बाद भी आपका मन तृप्त नहीं होता और पढ़ने का लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, तो फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जितना मैं जानता हूँ, जितना कहीं ना कहीं 0.1% मुझे ज्ञान है, अगर वो सब कुछ पढ़ लिया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। परंतु फिर भी भगवान के वचन भी अगर समझ में नहीं आए, इतने सारी बुक्स हैं हमारी, उसके बाद भी मन नहीं भरता है, तो कोई कहीं भी जा सकता है। अपने माँ बाप को अच्छे से जान लो, अगर उनसे संतुष्टि नहीं होती है तो भैया आप मनुष्य हो, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, कहीं भी जा सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु रूल पहला ये है, अपने को ढंग से जानो। अगर तृप्ति नहीं होती है तो कहीं भी कोई भी जा सकता है, मैं तो यही कहूँगा। मतलब मेरे सबसे बहुत अच्छी बात बोली। अब इसका उत्तर मैं ये नहीं दूंगा कि आप जान सकते हो,
पहले अपने को जान लो। अगर तृप्ति नहीं होती है उन चीज़ों से, हमारी बुक से, हाल तो उसको करने में उम्र निकल जाएगी। अगर जल्दी भी कर लिया, वो सारे योग कर लिए, फिर भी तृप्ति नहीं होती। तो मतलब बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, और मेरे को यही लगता है कि थोड़ा सा टफ है, बोल तो दिया है मैंने, क्योंकि जितना अभी भी हम लोग श्लोक कर रहे हैं और 8वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, और मैं गीता में कितने योग हैं, पता नहीं कितने योग बताए हैं। सारे योग ही कर लेगा तो कर्म के बंधनों से मुक्ति अपने आप पा जाएगा, सोचेगा ही नहीं तो कुछ और। परंतु अगर उसके बाद भी तृप्ति नहीं हो रही है ना, इतने सारे वचनों को सुनने के बाद और हमारी जो और भी बुक्स हैं उनको पढ़ने के बाद भी, तो जिस इंसान की उतनों के बाद भी तृप्ति नहीं होती, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे को तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, और ये चीज़ मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि पहले आप अपनी माँ बाप की सेवा करना सीख जाओ, उसके बाद ही तो आप किसी और की सेवा कर सकोगे। जो इंसान अपने माँ बाप की ही सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर वो दूसरों की सेवा क्या ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपको बहुत बेसिक चीज़ है कि आप सनातन धर्म के बारे में पढ़ें, जितना भी जब सब कुछ है। अगर आपने वो सब कुछ, देखो भाई, एक बार अपने को संपूर्ण जान लो, उसके बाद अगर नहीं तृप्ति होती है, इंसान बाहर क्यों जाता है? अपने घर में अगर तृप्ति नहीं हुई, लग रहा है कि प्यार नहीं मिल रहा है, ये चीज़ की कमी है, घर में वो लाड़ दुलार नहीं है, तो आदमी बाहर ढूंढता है वो सब चीज़ें। परंतु पहले अपने को जानो तो सही। अपने उनका प्यार पाने के लिए आपको भी तो प्यार देना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ों को जानो, जिस घर में पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हुए, पहले जानो। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं, तृप्ति नहीं हो रही है, तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। सो दोस्तों, आप बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो, शायद तुझे जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल ठीक है ना? बढ़ते हैं श्लोकों की तरफ। चलो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। अव्यक्ता दव्यक्ते सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्रगमे प्रलीयन्ते तत्र वा व्यक्त स अयज्ञ के। इसका भावार्थ ये है कि संपूर्ण चराचर भूतगण, संपूर्ण चराचर भूतगण क्या, जो जितने भी मनुष्य, जीव जंतु सभी हैं, चराचर हैं, जो चलने वाले हैं, वो संपूर्ण भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और रात्रि में ब्रह्मा जी के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम के ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य थोड़ा समझिएगा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग होते हैं। मतलब अगर हमने जन्म लिया है किसी भी युग में, त्रेता में या कलयुग में या किसी भी युग में हमने जन्म लिया है, तो भैया वो उसी दिन के समय में हमने जन्म लिया, उसी दिन के एंड तक, रात्रि तक हम वापस वहीं चले जाएंगे। और वो कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है? वो ब्रह्मा जी के अंदर ही हम उत्पन्न हुए हैं, बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, बहुत छोटे से उत्पन्न हुए हैं, वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी के रात्रि के समय तक हम वापस से उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सिंपल सा तात्पर्य है कि एक दिन में 4 युग, एक दिन में पैदा हुए, एक दिन में मृत्यु प्राप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी के छोटे से शरीर के छोटे से हिस्से में बहुत ही सूक्ष्म हमने जन्म लिया, और उसी दोबारा से उसी सूक्ष्म शरीर में हम लीन हो जाते हैं। तो सिंपल सा तात्पर्य था। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। भूतग्रामे से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशय पार्थ प्रभवल्य हरागमे। इसका भावार्थ यह है कि हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य है भाई, सब कुछ प्रकृति के वश में ही हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जितने भी जन समुदाय हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब हैं, ये रात्रि में तो लीन हो जाते हैं। मतलब उसी प्रवेश काल में जहाँ से वो ब्रह्मा जी के उस शरीर, सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और उसी सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं रात को। परंतु वो दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। वो ये साइकिल चल रही है कि रात को लीन हो रहे हैं और दिन के समय में फिर से
उत्पन्न हो जाते हैं। वही जो पहले श्लोक में बताया था, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो ये वार्तालाप चल रही है तो बीच में तुम काट नहीं सकते। तो श्री कृष्ण के वचन है, हम बोलेंगे तो ऊपर बैठे हैं वो, तो हम अपनी तरफ से को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जो है उनका उल्लेख कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 की ओर। परस्त स्मातु भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातन है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि उस अव्यक्त चीज से परे, उस अव्यक्त चीजों से भी परे एक और विलक्षण है। वो विलक्षण, वो भाव है सनातन भाव। और जो मनुष्य उस भाव को पा जाता है, उस तरह के देवी है, यानी महात्मा पुरुष का कभी अंत हो ही नहीं सकता, उसका अंत ही नहीं होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लिया, फिर मरण हुआ, परंतु जिस मनुष्य ने ये सनातन धर्म का भाव पा लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली, वो कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो अपने अंदर जो आत्मा है, परमात्मा से मिलन हो गया ना। जब परमात्मा से मिलन हो गया, उसके ना जन्म है ना मृत्यु है, तो उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते त उद्याम परमम मम। इसका भावार्थ यह है, कृष्ण जी कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर के नाम से कहा गया, इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कि अव्यक्त भाव, अव्यक्त से भी परे जो चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं परम तत्व। तो यहाँ पर कहा गया कि वह अव्यक्त अक्षर के नाम से कहा गया है। तो उसी अक्षर नामक जो कि अव्यक्त है, जिसको कह ही नहीं सकते, अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अव्यक्त भाव को किसी भी अक्षर से नहीं, या किसी भी बात से, या किसी भी वचन से हम बतला नहीं सकते। वो इस तरह का भाव है, और जो कि है अव्यक्त भाव है, वही परम गति है। तो तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करके मनुष्य वापस नहीं जाते, वह मेरा धाम है। तो यहाँ तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि परम धाम क्या है, परम गति क्या है। अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, और यह कभी ना खत्म होने वाले इस भाव को प्राप्त करके मनुष्य कहाँ जाते हैं, उनको परम गति प्राप्त होती है, यानी कि वो मेरे धाम पे आते हैं। तो ये था इस श्लोक का भावार्थ। बस थोड़ा सा समझने का फेर है, आप गहराई से सुनिएगा और गहराई से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई कुछ ज्ञान की बातों के साथ। और तू हंसी मत छूटा मेरी, बहुत हंसवा आता है तुम्हें। श्लोकों के उच्चारण में तो ऐसे बिल्कुल सीरियस होकर बैठा रहता है, जैसे श्लोक संपूर्ण में तू चालू हो जाता है। तो दोस्तों, मिलेंगे कल नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और सब्सक्राइब करना ना, हाँ भाई साहब, दोस्तों, बहनों, भाइयों, छोटों बड़ों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों के हाँ साथ, हाँ के साथ हाँ, शेयर करें। देखो कितनी अच्छी बात बोली है इसने। जो मैं तो शेयर करता हूँ अपनी मम्मी के साथ, और वो सुबह जरूर देखते हैं। ठीक, मैं भी चाहता हूँ सबकी मम्मी देखें। ओके 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 भाई, सुन रहे हैं ना आप इसकी बातें, तो प्लीज़ कर लीजिए सब काम। धर्म की बात है, यहाँ पीछे नहीं हटने वाले हम। तो दोस्तों, मिलेंगे कल वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।